किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। दिल्ली के बाद है चंडीगढ़ की बारी। मनोहर लाल खट्टर से लेना है जवाब। क्यों चला रहे हैं किसानों पर लाठी? केंद्र सरकार को लेने पड़ेंगे तीनों कानून वापस और किसी भी समझौते को किसान तैयार नहीं। 23 जनवरी को हो जाएगी राजपथ पर किसान परेड की रिहर्सल। सरकार को टाइट करने की है जरूरत। बदलाव का पेपर किसानों ने फाड़ दिया है। 8 तारीख की बैठक में सरकार बिल वापसी का एजेंडा लेकर आई। राकेश टिकैत मकड़ोली टोल पर किसानों से मिलने पहुंचे थे। रोहतक पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अगली बातचीत में भारत सरकार के मंत्री बिल वापसी का एजेंडा लेकर आए। वापसी के अलावा और किसी भी कीमत पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली से निपटने के बाद अब चंडीगढ़ की भी बारी है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर अपनी ताकत दिखाई है। राकेश टिकैत रोहतक के मकड़ोली टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया और 26 जनवरी की तैयारी करने का आह्वान कर दिया। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को बहकाकर बात कर रही है, लेकिन अब किसान किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। अगली बातचीत में सरकार बिल वापसी करने का एजेंडा लेकर आए, क्योंकि बिलों में बदलाव के कागजात तो किसानों ने फाड़ दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान सरकार से कितनी बार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अगर बिल वापस नहीं हुए तो 26 जनवरी को किसान राजपथ पर परेड करेगा और इसकी रिहर्सल शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के बजट सत्र को भी वो देखेंगे कि कौन से विपक्षी नेता किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हैं। वहां पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी किसान विरोधी है और कौन सी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार को टाइट करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारी हरियाणा सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन किसानों और केंद्र सरकार के बीच में मनोहर लाल खट्टर अड़चने पैदा कर रहे हैं। बेवजह किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इसका जवाब भी हम मनोहर लाल खट्टर से लेंगे और दिल्ली का फैसला हो जाने के बाद अगली बारी चंडीगढ़ की है। वहीं उन्होंने किसानों से अपील की है कि धरना स्थल पर या अन्य जगह किसान आत्महत्या ना करें। आत्महत्या करने से लड़ाई नहीं जीती जाती। सरकार क्या सोचती है कि किसानों को समझा लो और मान जाए, किसान वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, ये वार्ता तो अगर 16 बार भी होगी तो किसानों की एक डिमांड रहेगी कि बिल वापसी हो, एमएसपी पर कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। कितनी बार ये वार्ता कर लो और कितने ही दिन बाद तक कर लो, ना हमारे इशू चेंज होंगे ना मुद्दे चेंज होंगे। हमारे मुद्दे भी वही रहेंगे, हमारा आंदोलन भी वही रहेगा, ना आंदोलन कमी होने की, दोनों चीज चलेगी। बात वे रखना चाहते हैं कि हम संशोधन कर देंगे, आप बिंदुवार बात कर लो। हम कहते हैं कि संशोधन नहीं सुनने और ना हमें बिंदुवार बात करनी। आप 3 बिलों को पूर्ण रूप से खत्म करो। भाई सरकार को अगर रिलीफ मिल रहा हो इस चीज़ से, तो जब उसको ये हो जाए कि भाई अब हम तंग हो गए, वो जब बात कर ले। हम तो बजट भी देखेंगे, ये बजट में तो पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे ना बजट में, तो हम तो बजट भी देखेंगे। बजट में भी देखेंगे कि कौन लोग हमारे पक्ष का है, कौन विपक्ष में है। बजट में तो इशू तो उठेगा ना, तो जब तक देखेंगे। शुरुआत तो कई दिन पहले जाना पड़ेगा ना, 25 को तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा, 26 को 6 बजे तो शुरू हो जाएगी परेड दिल्ली में। वो चंडीगढ़ में एक तो खट्टर भी गड़बड़ कर रहा बहुत, शुगर मिल के इशू हैं, यहाँ पे खाद पानी भी महंगा हो गया। इससे भी तो हिसाब किताब लेना। इसने लाठी बजाई करेंगे, इससे भी हिसाब किताब बहुत इशू है इनके भी। पता नहीं क्या होगा, हम तो तिरंगे झंडे लगा के जाएंगे, उसमें तना नहीं क्या आएगा। तिरंगे झंडे का कोई अपमान करेगा क्या? पुलिस के वाटर कैनन तिरंगे झंडे पे चलेंगे? भाई 26 जनवरी है, हम तिरंगा झंडा लेकर नहीं जा सकते क्या? जो पानी की बौछार तिरंगे झंडे पर करेगा तो देशद्रोह तो वो होगा। हमें क्यों कहा पाकिस्तानी और खालिस्तानी? हम तिरंगे के साथ में परेड में शामिल होंगे। उस दिन तो सर पे टिकट मिलेंगे। किसान देश का है या वे बाहर के हैं। एसएस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात,
अब बातें होगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।